बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन आलमी हालात व वाक़यात के साथ। नाज़रीन, सदर प्यूटन ने जो जदीद तरीन मिज़ाइल हौसी मलेशिया को यमन में फ़राहम किए हैं, उनका आज एक और बड़ा नतीजा सामने आ गया है। और हौसी मलेशिया ने अमेरिका का जो जदीद तरीन, दुनिया का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन और ताकतवर तरीन ड्रोन है MQ-9 रैपर, उसे गिरा लिया है। इससे पहले नवंबर में एक इसी तरह का ड्रोन गिराया गया और उसके बाद फरवरी में गिराया गया और अब ये अप्रैल में ये तीसरा वाक़या है कि जिसमें $30 मिलियन मालियत का, जो 8.5 अरब रुपए बनते हैं, ये तीसरा ड्रोन गिरा लिया गया है। और ये वो ड्रोन है, जब अफगानिस्तान पर हमला करता था तो हमें यह कहकर चुप करवा दिया जाता था, या पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए जाते थे मुशर्रफ दौर में और बाद में आसिफ जरदारी के दौर में, हमें यह कहकर चुप करवा दिया जाता था कि जनाब हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम इन ड्रोन्स को गिरा सकें, क्योंकि हमारे तैयारे इतने ऊंचे उड़ ही नहीं सकते, या हमारे पास इतनी बुलंदी तक मार करने वाले फिजा में कोई मिसाइल ही नहीं है। लेकिन एक दुनिया की छोटी सी फौज है मलेशिया, उसने 3 ड्रोन 6 महीनों में गिरा लिए हैं, बल्कि 5 महीनों में आप कह लें तो भी ज़्यादा मुनासिब, मतलब 6 माह में उन्होंने 3 ड्रोन गिरा दिए हैं और कमो बेश $1 अरब यानी 24-25 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान कर दिया है अमेरिका का। ये तो सिर्फ एक वाक़या है। इसके अलावा जो कल बड़ा हमला किया उन्होंने 3 बहरी जहाज़ों पर, और उनमें एक जो ऑयल टैंकर था, बरतानवी बहरी जहाज़, वो तेल लेकर इंडिया जा रहा था, उसे भी तबाह कर दिया है। उसे आग लगी हुई है बहीरा अहमर में, और ज़रा ये कहते हैं कि वो अगले चंद रोज़ में डूब भी सकता है कि अगर आग बुझाने की कोशिशें कामयाब न हुई। तो ये जंग में अचानक तेज़ी क्यों आ गई है और अब होने क्या जा रहा है, और इस मामले के पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ने वाले हैं, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले नाजरीन से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, पहले आप 2 वाक़यात याद करें कि एक तो मास्को में एक म्यूज़िक कंसर्ट पर हमला हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें और ज़ख्मी हुए लोग, और दूसरा हमला हुआ दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर। इन 2 वाक़यात ने जो दुनिया की सारी सियासत तब्दील कर दी है। अब जो सदर प्यूटन हैं वो बिल्कुल जारहाना मूड में आ गए हैं और उन्होंने उस हमले का बराह रास्त कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया और अमेरिका पर और बरतानिया पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरा जो वाक़या पेश आया वो ईरान के जो सफारत खाना है दमिश्क में, उसके जवाब में ईरान ने कार्रवाई की और 350 मिसाइल, ड्रोन और जो क्रूज मिसाइल हैं और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तैयारे वो इसराइल पर दागे, जिनमें से ज़्यादातर गिरा लिए गए। लेकिन जो जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल थे उन्होंने इसराइल के 2 एयर बेसिस पे जाकर समझ अपने अहदाफ को निशाना बनाया, और आपने देखा कि फिर उस जो नुकसान हुआ उसे इसराइल ने छुपा लिया। इसी तरह फिर जब इसराइल ने इस्फहान में जो ईरानी एटमी तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए जो तैनात थे मिसाइल S-300, दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल हैं S-300, उनकी बैटरियों को निशाना बनाया, उसमें उन्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन ईरान ने भी फिर जवाबी हिकमत अमली के तहत इस नुकसान को तस्लीम नहीं किया। इन बैटरियों पर हमला करने के लिए जो अमेरिका ने जदीद तरीन मिसाइल और जदीद तरीन तैयारे इसराइल को फराहम कर रखे हैं, F-35 स्टेल्थ तैयारे हैं, वो इस्तेमाल हुए। तो अब ये जो जंग है ये अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है, और जो जदीद तरीन दुनिया के हथियार हैं दोनों फरीकों को वो सप्लाई किए जा रहे हैं। एक तरफ इसराइल को अमेरिका और नेटो ममालक जो दुनिया का जदीद तरीन असलहा है वो फराहम कर रहा है, ताकि जब वो ईरान पर हमला करे या शाम में, इराक में, लबनान में, यमन में जो मलेशियाज़ हैं ईरान की हिमायत याफ्ता, जब उन पर हमला हो तो उनको कोई रोक ना सके। जिस तरह के अभी इस्फहान में एयरबेस को एक निशाना बनाया गया तो उस मिसाइल को ईरानी रोक नहीं सके। इसी तरह से अब सदर प्यूटन और शुमाली कोरिया, यानी रूस और शुमाली कोरिया, अब हौसी बागियों को या हौसी मलेशिया को, ईरान को और शाम, इराक, लबनान में जो मलेशिया सरगर्म हैं उन्हें
ऐसे जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन फराहम कर रहे हैं कि जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि इस बार जो इंडिया जहाज जा रहा था तेल लेकर, उसको निशाना बनाया गया है। एक कई हफ्तों का एक वक्फा आया और उसके बाद फिर जो ख़ास तौर पर ये जो तीसरा ड्रोन MQ-9 रैपर, जो सबसे दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन है, उसको जब निशाना बनाकर अब गिरा लिया है तो अमरीकी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। उनके पास ऐसे मिसाइल कहाँ से आ गए हैं कि वो बार बार हमारे जदीद तरीन ड्रोन को गिरा रहे हैं। इस ऐसे वाक़यात की वजह से जो यमन की एयर स्पेस है नाज़रीन, उस पर मुकम्मल कंट्रोल की अमरीकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, और वो उनके लिए ये निगरानी करना अब मुमकिन नहीं है कि वहाँ यमनी क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। क्योंकि जब आप यमन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होंगे और जदीद तरीन जो सबसे ड्रोन है वो यही MQ-9 रैपर है, तो वो जब तीसरा ड्रोन गिरा चुके हैं तो अमरीकियों के लिए ये अब बहुत बड़ा मसला बन गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि सदर प्यूटन वैसा ही एक जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो अमेरिका में या बरतानिया में हो सकता है या यूक्रेन में, कि जिसमें इसी तरीके से बड़े पैमाने पर हलाकतें हों, जिस तरह के रूस के अंदर मॉस्को में जो हमला हुआ कंसर्ट पर, वैसा ही बड़ी दहशतगर्दी का एक कोई वाक़या पेश आएगा और फिर रूस भी कह देगा कि जनाब हमें कुछ नहीं पता, किसी दहशतगर्द तंजीम ने ये हमला किया है, या दाश की तरफ से भी ऐसे फर्जी एक बयान जारी करवा के जिस तरीके से जो मॉस्को में हमला हुआ उसको तस्लीम करवा लिया गया। तो अब ये खतरात बढ़ते ही जा रहे हैं और ये तो सादम है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ईरान की तरफ से भी ज़रा ये कहते हैं कि जो मज़ीद जदीद तरीन मिसाइल हैं वो भी हौसी मलेशिया को भी फराहम किए जा रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में 1.5 लाख मिसाइल पहले से हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं। 1.5 लाख मिसाइल और ड्रोन उनके पास पहले से मौजूद हैं। अब 10,000 मजीद मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो शुमाली कोरिया की तरफ से, रूस की तरफ से और ईरान की तरफ से लबनान को फराहम कर दिए गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि अगला जो बड़ा हमला है वो लबनान से इसराइल पर होगा, और ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही है। और ज़राए का ये कहना है कि तेल की कीमतें, ये जो नई लड़ाई का नया फेज़ आने वाला है, उसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं वो एक बार फिर बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान का अभी दौरा करके गए हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, उन्होंने भी इस दौरान जो मुस्तकबिल करीब में ये लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आने वाली है उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत की है कि पाकिस्तान अब जब लड़ाई में शिद्दत आएगी तो अपने जो अड्डे हैं वो किसी भी सूरत में अमेरिका को ना दे। इसी हवाले से आपने सुना होगा और ख़बर आप तक पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के जो अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, किसी मुल्क को दिए जा रहे हैं या अमेरिका को दिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करे, और अगर खुफिया तौर पर दिए जा रहे हैं तो हम इसके हवाले से अपनी एक नई मीडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इस हवाले से या इकरार करे या क्लियर कट इनकार करे। इनकार करेगी तो फिर उस हवाले से कुछ सबूत सामने आ जाएंगे, फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। ईरानी सदर के दौरे के फौरी बाद आपने देखा कि अब वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्हें सऊदी अरब तलब कर लिया गया है, और जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें हंगामी तौर पर चीन जाना पड़ा है कि निजी दौरा जाहिर करके। ये असल में ये सारा वो एक ही एक मामला है, एक ही एक चपकलश है, वो एक ही आलमी शतरंज है जिसके ये सब अहम मोहरे बने हुए हैं। एक तरफ से सऊदी अरब का और अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ से चीन और ईरान का दबाव है, और दरमियान में जो सरकार है शहबाज शरीफ सरकार सैंडविच हो चुकी है, क्योंकि इन्हें सपोर्ट अवाम की हासिल है नहीं। ये अमेरिका के सामने खम ठोंक कर वैसे खड़े हो नहीं सकते, एब्सोल्युटली नॉट ये कह नहीं सकते जिस तरह के इमरान खान ने कहा था। इसलिए अब इनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। ये दोनों को राजी करने के चक्कर में है। जिस तरह कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इनका यही हाल होने वाला है। इस सारे मामले पर हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो उससे आगाह करते रहें। अब नाज़रीन उस कुछ डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह ये जो वाक़या पेश आया बहरी जहाज़ों पर हमले का, और उसके बाद जो अमेरिकी ड्रोन गिराया गया है उसका
क्या किस तरीके से उसको निशाना बनाया गया। नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त जदीद तरीन जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि 2 बरतानवी बहरी जहाज़ों पर हौसियों का हमला, और हौसियों ने 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे हैं, जो जदीद तरीन मिज़ाइल उन्हें फराहम किए गए हैं, जिससे 2 बहरी जहाज़ों में से एक जो एंड्रोमेडा स्टार के नाम से जहाज़ था, बड़ा जहाज़ एक, उसको नुकसान पहुंचा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ना इसराइल वाले अपना नुकसान तस्लीम कर रहे हैं, अपने एयर बेसिस पर होने वाला नुकसान, ना ईरान जो इस्फहान में उसके एयरबेस को पर S-300 मिसाइल बैटरियों को नुकसान पहुंचा, ना ईरान तस्लीम कर रहा है, और ना इस बहरी जहाज को जो नुकसान पहुंचा है उसे बरतानिया तस्लीम कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये डूब जाएगा उस दिन फिर ये खबर आ जाएगी कि जनाब आग पर काबू ना पाया जा सका, इसलिए वो जहाज डूब गया। क्योंकि पहले भी जो चंद जहाज डूबे हैं उनके मामले में भी इसी तरह पहले इनकार किया गया था। नाज़रीन, ये बताया गया है कि यमन में हौसियों की जानब से बहीरा अहमर में, जिसे बहीरा कुलज़म भी कहते हैं, एंड्रोमेडा स्टार ऑयल टैंकर पर बमबारी के दावे के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है कि ये जो हमला है वो कामयाब हो गया है और जहाज़ को नुकसान पहुंचा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ था ये बरतानवी मिल्कियत में था, बरतानवी कंपनी की, और लेकिन ये जो तेल लेकर जा रहा था वो भारत जा रहा था। और ये पता नहीं अब ये भारत किस तरीके से पहुंचेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर ये रास्ते में ही डूब जाएगा तो जहाज़ तो बरतानवियों का तबाह हुआ है और जो तेल है वो इंडिया का तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो खबर है वो है जो MQ-9 रैपर, बहुत यानी दुनिया का सबसे जदीद तरीन जहाज इसे कहा जाता है ड्रोन में, और ये वही ड्रोन है जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान में हमले किए जाते थे और पाकिस्तान में हमले किए जाते थे अमेरिका की तरफ से। और उन दिनों जो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म गिलानी की या मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी नून लीग की, तो वो ये कहते थे कि जनाब ये देख लें, ये वो ड्रोन है। नाज़रीन, उसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये वो ड्रोन है जिसे गिराया गया है, उसका समझो ये हैंगर में खड़ा है, और उसकी ये तस्वीर आपको हम देख लें। और ये खबर भी इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है कि ये वो ड्रोन है जिसे हौसियों ने गिरा लिया है। दुनिया का सबसे जदीद तरीन ड्रोन है नाज़रीन ये। और हालत ये थी हमारी कि हमारे हुक्मरान यही जो आज बड़े बढ़के मार रहे हैं, ये दावा किया करते थे कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज के पास ऐसे कोई मिसाइल भी नहीं है और ना हमारे तैयारे इतना ऊंचा उड़ सकते हैं कि इन ड्रोन्स को गिरा सकें। पाकिस्तान दुनिया की समझ लेकर 6वीं या 7वीं बड़ी फौजी ताकत है, और ऐसे ऐसे मिसाइल हैं अल्लाह के फजल करम से, और ऐसे ऐसे हमारे जहाज़ हैं कि वो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है इस्लामी दुनिया में। और जो हौसी हैं, ना उनके पास अपने तैयार किए हुए मिसाइल हैं, ना उनके पास ऐसे तैयारे हैं, लेकिन वो तीसरा ड्रोन 6 महीनों में गिरा चुके हैं। इसी तरह के 2 ड्रोन पहले भी गिराए थे, एक नवंबर में और एक फरवरी में। तो ये सूरत हाल है। अंसार अल्लाह उनकी तंजीम का नाम है, अल्लाह के मददगार, और उन्होंने उस पर अमल करके भी दिखाया है कि अंसार अल्लाह अगर वो अपने आप को कहते हैं तो उन्होंने उस पर अमल भी किया है। और हमारा हाल ये है कि हमने नारा लगाया था जब इस मुल्क को हमने कायम किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमने इस वादे की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह यह है कि 75 साल गुजर गए हैं और हम आज भी जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। और ये सूरत हाल आगे ही आगे चलती जा रही है और उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। और जो उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी हमने उसे जेल में बंद कर दिया है और उसके खिलाफ 150-200 केसेस दर्ज कर दिए हैं। और ये हमारी समझ लो कि कौमी पॉलिसी है। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे हुक्मरानों को, कि वो ये जो सिलसिला है दूसरों की जंग लड़ने का वो उससे बाहर निकलें और ताकि इस खित्ते में पाकिस्तान में अमन कायम हो। अब नाज़रीन बात ये करते हैं कि शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं और नवाज शरीफ को चीन क्यों भेजा गया, ये भी बड़ी अहम खबर है। ये अब हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन बात यह है कि जो ईरानी सदर के पाकिस्तान का दौरा हुआ और इस दौरान जो 8 मुफाहमत की याददाश्तें हैं उन पर दस्तखत किए गए और बड़े करीबी ताल्लुकात
बनाए गए और जो ईरानी सदर पैगाम लेकर आए थे, ज़राए का कहना है कि चीन और रूस की तरफ से कि पाकिस्तान इस जंग में जो ईरान के ख़िलाफ़ होने जा रही है वो किसी भी सूरत में अमेरिका की मदद न करे और अमेरिका को फ़ौजी अड्डे और एयर बेसिस फराहम न किए जाएँ। इसी हवाले से अब PTI ने भी बयान दे दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अगर किसी मुल्क को एयर बेसिस दिए हैं, ख़ासतौर पर अगर अमेरिका को, तो कौम को इस हवाले से एतमाद में लिया जाए। यही जनाब सूरत हाल है। पाकिस्तान की हुकूमत अब सैंडविच हो रही है, क्योंकि इन्होंने चीन के साथ भी बड़े झूठे सच्चे वादे कर रखे हैं, सऊदी अरब के साथ भी, और अब हाल ही में ईरान के साथ भी कर लिए हैं। दूसरी तरफ ये अपने सारे मामलात में अमेरिका और IMF की मोहताज है। सारा सिलसिला है इनका इमदाद लेने का, वो अमेरिका और IMF के सर पर है, और ये आए भी अमेरिका की मदद से हैं। और वो इशू कौन सा था नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान से कहा गया कि आप हमें अड्डे दें अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ, तो उसने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। इन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली यस, हम अड्डे देंगे, हम आपकी हर बात मानेंगे। अच्छा जनाब ठीक है, फिर आ जाएं। जब चूरी खाने का वक्त था तो ये चूरी खाते रहे हैं, इनको हुकूमत भी मिल गई। इन्होंने निगरान हुकूमत पहले 17 माह की हुकूमत भी कर ली, फिर निगरान हुकूमत भी इन्हीं की थी, और अब दोबारा 5 साल के लिए हुकूमत भी इनको दे दी गई। अब उनका अमरीकियों का मुतालबा आ गया है, आए जनाब अब हमें खून चाहिए। पहले तो आप चूरी खाने वाले मजनू थे, आज से आपने हमें खून देने वाला मजनू बनकर दिखाना है। तो अब ये हेरा फेरी इन्होंने शुरू कर दी है, कभी ईरान को बुला लेते हैं, कभी चीन भेज देते हैं। अब इनका ये प्लान है कि अब हम कलाबाजी खाकर दूसरे कैंप में चले जाएंगे और अमेरिका से कहेंगे जनाब हम पर बहुत दबाव है, हम ये आपको अड्डे फ्राहम नहीं कर सकते, और अगर अड्डे फ्राहम करेंगे तो फिर ईरान और चीन से माजरत कर लेंगे कि जनाब हमारे लिए सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी, तो इसलिए हमने ये काम किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर CPEC का क्या बनेगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ईरान के साथ जो मुफाहमत की याददाश्तें आपने साइन की हैं उनका क्या बनेगा? और 18 अरब डॉलर का जो आप पर पाइपलाइन जो न बनाने का, जो गैस पाइपलाइन न बनाने का आप पर जुर्माना है, वो 18 अरब रुपए फिर आप ईरान को कैसे देंगे? ये सारे मामला है जिनकी वजह से ये हुकूमत समझ लें कि चक्की के 2 पार्टों में पिस गई है, और वजीर खारजा इन्होंने बना रखा है इसहाक डार को, जिसको खारजा उमूर की अलफ बे का भी पता नहीं है। और ये सूरत हाल आप यूँ समझ लें कि सारा जो नज़ला है फिर आखिर इस हुकूमत पर गिरेगा, और ये हुकूमत किसी दिन अचानक धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। क्योंकि आप अमरीकियों को जानते हैं कि जो उनको मुखालफत करे लेकिन साफ सुथरा इनकार कर दे, उसके साथ तो वो गुजारा कर लेते हैं, जिस तरह इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया था। इस तरीके से जो उन्हें धोखा देकर इस्तेमाल करे, इक़्तिदार ले ले, फिर बाद में उनके मुतालबात पूरे ना करे, तो उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेते हैं, जिस तरह से फिर उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ और भुट्टो के साथ किया था। तो इसलिए आप ये समझ लें कि अब इनमें से किसी एक का अंजाम ज़ियाउल हक या भुट्टो वाला होने जा रहा है, क्योंकि जो वादे ये करके आए थे वो वादे पूरे करने की इनमें हिम्मत नहीं है, और अगर वादे पूरे करते हैं तो फिर CPEC तबाह होता है, फिर ईरान के साथ बात दुश्मनी की तक चली जाएगी, और ये भी हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। तो नाज़रीन इस पर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं, जो भी लेटेस्ट इस हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाब में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।